Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विस्तृत रूप में टेस्ट सीरीज 8 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। शिला देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? आमेर किला, सांचौर का दुर्ग, जंगल दुर्ग, लोद्रवा दुर्ग। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन ए सही होगा। आमेर का किला ये कहाँ पर है? जयपुर में। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आमेर किले में। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में और जानकारी देखो आप यहाँ पर। आमेर किला जयपुर में है और क्षेत्रफल की बात करें तो 30 हेक्टेयर याद रखें। कौन सी पहाड़ी है? कालीखो पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण मीणाओं द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कालीखो पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण मीणाओं ने किया। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों क्या याद रखें? अरे 1150 में धौला राय द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। 1207 में धौला राय के पुत्र कोकिल देव ने भूटो मीणा से छीनकर इस पर अधिकार कर लिया। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। इस दुर्ग को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो याद रखें, इस दुर्ग को अंबावती, अंबिकापुर, आम्रदादी आदि कहते हैं। 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। 1740 में सवाई जय सिंह ने पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में अश्वमेध यज्ञ करवाया। आमेर का दुर्ग का सबसे पुराना महल कदली महल है और जिसका निर्माण 1237 में राजदेव ने करवाया। किसने करवाया? राजदेव ने। किसका निर्माण? अरे कदली महल का निर्माण 1237 में राजदेव ने करवाया। यह सबसे पुराना कदली महल है। कदली महल में छतरी में मीणा सरदार कछवाओं का राज तिलक करता था। कदली महल में छतरी है एक, वहाँ पर मीणा सरदार कछवाओं का राज तिलक हुआ करता था। महल में कांच का काम किया गया। महल में क्या किया गया? अरे कांच का काम किया गया, इसलिए इसे बोलते हैं शीश महल। इस दुर्ग में स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है। दुर्ग में गणेश पौल, दीवाने आम, दीवाने काश, स्वाग मंदिर, शिला माता मंदिर और बुखारा गार्डन, मीना बाजार, केसरी क्यारी, भूल भुलैया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, मानसिंह महल, कदली महल, सुख मंदिर, जस मंदिर, दिलकुश महल, चार बाग, दलाराम बाग, कचहरिया सुरंग, सिंहपौल, माहुटा तालाब, चत्रनाथ जोगी के स्मारक, सीताराम जी का मंदिर आदि यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम सांचौर का दुर्ग के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑप्शन में सांचौर का दुर्ग भी लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर विस्तार से इनके बारे में भी देखते हैं। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर गुजरात को 1025 में लूटने आया, तब गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम ने सांचौर से मोहम्मद गजनवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गजनवी ने भीमदेव को हरा दिया। इसके बाद में जांगल दुर्ग, ये है बीकानेर में। जांगल दुर्ग बीकानेर, इसके बारे में भी आपको ये याद रखना है। इस दुर्ग का निर्माण सांकला परमारों ने करवाया। किंवदंती के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण पृथ्वीराज चौहान अजमेर की रानी अजय देवी ने करवाया।
लोद्रवा दुर्ग, इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर देखो ये है जैसलमेर में, लोद्रवा दुर्ग जैसलमेर, निर्माण प्रतिहारों ने करवाया। 9वीं सदी में इस पर भाटियों का अधिकार हो गया। सोमनाथ आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी ने इस दुर्ग पर भी आक्रमण किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। तो दोस्तों ये था लोद्रवा दुर्ग से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। इसका सही विकल्प क्या होगा? सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाड़ों का कुआं बायतू बालोतरा, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरे बाटाड़ू का कुआं बायतू बालोतरा, ये रेगिस्तान का जलमहल है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखो, हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर है? हरणी महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा, ऊपरमाल भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हरणी महादेव मंदिर, बिजोलिया भीलवाड़ा, ये याद रखें, ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर अन्य मंदिरों की भी चर्चा करते हैं, जैसे विजयसन माता मंदिर मांडलगढ़, ये भी भीलवाड़ा में है। सिंगोली शाम मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जोगणिया माता ऊपरमाल भीलवाड़ा, मेंढकी महादेव मंदिर ऊपरमाल शाहपुरा, मंदाकिनी मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा, कबीरद्वारा मंदिर ये हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। चामुंड माता मंदिर हमीरगढ़ भीलवाड़ा, धन माता मंदिर डूंगरपुर, मामा भाणजा मंदिर डूंगरपुर, भुवनेश्वर शिव मंदिर साबला डूंगरपुर, नेमिनाथ मंदिर डूंगरपुर, आदिनाथ मंदिर डूंगरपुर, दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोई। और इसके बाद में और क्या याद रखेंगे, यहाँ पर देखो संचिया माता ओसिया जोधपुर ग्रामीण, शिव मंदिर किराड़ू बाड़मेर, सेवाड़ी का जैन मंदिर बालीपाली, रणकपुर सूर्य मंदिर पाली, रामगढ़ का देवी मंदिर, रामगढ़ का देवी मंदिर कहाँ पर है? बारा, महाकालेश्वर मंदिर मेनाल भीलवाड़ा। और इसके बाद में और क्या याद रखें, यहाँ पर देखो हमने सभी मंदिरों से संबंधित यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर विस्तार से देख लो आप। उंडेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा। पद्मनाभ मंदिर झालरा पाटन झालावाड़, शांतिनाथ जैन मंदिर ये झालरा पाटन झालावाड़, वेंकटेश्वर मंदिर चूरू, रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, सावित्री मंदिर पुष्कर, धूनीनाथ मंदिर बीकानेर, जाम्बोजी का मंदिर मुकाम नौका, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़, बाडोली का शिव मंदिर भेंसरोडगढ़, मातृकुंडिया मंदिर चित्तौड़गढ़। इसके बाद में भेरूजी मंदिर कोडमदेसर बीकानेर, हेरंब गणेश मंदिर जूनागढ़ बीकानेर। और क्या याद रखेंगे यहाँ पर? सवाई भोज मंदिर ये कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा, भटियाणी माता जैसलमेर, घटियाली माता तन्नोट माता तन्नोट गांव जैसलमेर, खीवंज माता पोखरण जैसलमेर, खाटू श्याम जी सीकर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, कल्याण जी का मंदिर डीगी मालपुरा टोंक, ये आपको यहाँ पर देखना है। इतने सारे मंदिर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से देखने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, लैला मजनू की मजार स्थित है। अब ये क्वेश्चन आ गया है चौथा, और इसमें क्या है? लैला मजनू की मजार ये कहाँ पर है? लैला मजनू की मजार स्थित है मेहरानगढ़, धौलपुर, बिंजौर, अनूपगढ़, जोधपुर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बिंजौर अनूपगढ़। और इसके अलावा और देखो यहाँ पर, जैसे गुलाब खां का मकबरा ये कहाँ पर है? गुलाब खां का मकबरा ये है जोधपुर में,
कहाँ पर है? जोधपुर में। गुलाम कलंदर का मकबरा ये जोधपुर में है। ये तो है गुलाब खां और ये है गुलाम कलंदर, ये याद रखे। बीबी जरीना का मकबरा ये धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ जोधपुर। फतेह सागर गुंबद ये कहाँ पर है? अलवर। फतेह सागर गुंबद ये कहाँ पर है? अलवर में है दोस्तों। हजरत शेख शाह दौसा, और इसके बाद में और देखो यहाँ पर अब्दुल्ला पीर की मजार ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा, भगवानपुरा बांसवाड़ा, याद रखिए। रजिया सुल्तान का मकबरा ये टोंक में है। गोलर कालू खां की मीनार ये कहाँ पर है? जोधपुर में। गमता गाजी की मीनार जोधपुर। सफदरगंज की मीनार अलवर। नेर खां की मीनार अलवर। और कुतुब मीनार ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में। और इसके बाद में ईसरलाट की बात करें, जैसे सरगासुली भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ ये नागौर में है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ ये कहाँ पर है? नागौर। भीमलाट बयाना भरतपुर। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह ये है नरहड़ झुंझुनू। मीरान शाह की दरगाह तारागढ़ अजमेर। पीरान पीर का चीला ये अजमेर में है। तारकिन शाह की दरगाह ये कहाँ पर है? मेड़ता नागौर। मेटे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़। भूरी खां मजार मेहरानगढ़ जोधपुर। और इसके बाद में और क्या याद रखे, तो देखो यहाँ पर फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ पर है ये? फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़। काका जी की दरगाह ये है प्रतापगढ़। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रभानु कंवर ने, प्रताप सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, जेता मीणा ने। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अरे, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। कायलाना झील का निर्माण जोधपुर सर प्रताप सिंह ने करवाया। और झील किनारे 1933 में उम्मेद सिंह ने उम्मेद सागर बांध बनवाया। यह झील जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाती है। और देखो यहाँ पर जैसे नारायणी माता का कुंड ये कहाँ पर है? नारायणी माता का कुंड ये अलवर में है। जच्चा बावड़ी हिंडोन सिटी अलवर। सोनगिरी बावड़ी ये खंडेला सीकर में है। खेतानों की बावड़ी ये झुंझुनू में। शाही बावड़ी धौलपुर। परचा बावड़ी रोनीचा जैसलमेर। भोपन का कुआं ये केतुन कोटा में है। और इसके बाद में और क्या याद रखे, तो देखो यहाँ पर नीमराणा की बावड़ी कोटपुतली। हाडी रानी की बावड़ी ये है टोडाराई सिंह केकड़ी। हाडी रानी की बावड़ी टोडाराई सिंह केकड़ी। बुद्ध सागर ये भी टोडाराई सिंह केकड़ी। बुद्ध सागर टोंक में भी है। मुंडोती अजमेर। भाखरी नागौर। और खरबूजा बावड़ी ये है जोधपुर में। तालाबसाई धौलपुर। सीताबाड़ी बारा। परवन परियोजना ये बारा से संबंधित है। डिगी तालाब ये अजमेर में है। फूल बावड़ी ये छोटी खाटू नागौर में है दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमहल कहाँ पर स्थित है? चंद्रमहल ये चंद्रमहल कहाँ पर स्थित है? जयपुर अजमेर टोंक कोटा। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों चंद्रमहल की बात करें तो आपको ये याद रखना है, ये जयपुर में है। चंद्रमहल जयपुर, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। चंद्रमहल के बारे में और देखो जानकारी,
क्या है विशेष? चंद्रमहल ये सिटी पैलेस जयपुर में है और इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह द्वारा। इसका निर्माण 1729 में विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में होता है और सजावट का जो कार्य किया गया वो मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार A.H. मोलर की देखरेख में करवाया। महल में चांदी के 2 पात्र रखे हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। वह कौन सा महल है जिसमें 2 चांदी के पात्र रखे हुए हैं? चंद्रमहल। यह 7 मंजिला महल है। चंद्रमहल में जयपुर शासकों के आदमकद चित्र बने हुए हैं। ये आपको यहाँ पर देखना है। इस महल में ऊपरी मंजिल में पोथीखाना स्थित है। 1959 में मानसिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय बनवाया गया। अन्य महल की बात करें तो दोस्तों अन्य महल में भी आपको याद रखना है, जैसे सलीम महल। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। और रामबाग पैलेस ये भी जयपुर में है। सिसोदिया रानी का महल ये जयपुर। आमेर महल जयपुर। सामोद महल जयपुर ग्रामीण। हवा महल जयपुर। जल महल जयपुर। और मोती डोंगरी महल ये जयपुर में है। इसके बाद में मुबारक वेलकम पैलेस ये भी जयपुर में है। बादल महल जयपुर। पंचमहला कोटपुतली बरोड। अल्बर्ट हॉल जयपुर। झाली रानी का महल राजस्थान। कास्ट महल झालावाड़। अबेड़ा महल ये कहाँ पर है? अबेड़ा महल कोटा। और 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? जैसलमेर चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई? यहाँ पर आपको क्या बताना है? ये जो जैसलमेर चित्रशैली है ये किसके समय प्रारंभ हुई थी? हर राजबाटी के समय, जाटों के समय, राजपूतों के समय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अरे जैसलमेर चित्रशैली जो है ये हर राजबाटी के समय प्रारंभ हुई थी। अन्य चित्रशैली की बात करें तो दोस्तों अन्य चित्रशैली के बारे में आपको ये भी देखना है, जैसे नागौर चित्रशैली है, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ चित्रशैली, ये सब अन्य चित्रशैलियाँ हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ये जो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र ये किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मारवाड़ शैली। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसमें, मेवाड़ शैली। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना ये किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, मीणा। मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है। आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सहरिया, गरासिया, कंजर, डामोर। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा ये आपको बताना है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो याद रहे ऑप्शन ए, सहरिया। सहरिया जनजाति से संबंधित यहाँ पर मेला लगता है सीताबाड़ी में। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज और ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हमने यहाँ पर इस सेशन में बात की। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हमने विस्तार से चर्चा की, अन्य सभी तरह की जानकारी भी देखने की कोशिश की।
चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये क्लास अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।